morning everybody. Welcome to fourth video on electric current chapter. So in the third video we have discussed about resistance, resistivity, conductance, conductivity and different factors on which the resistance of a resistor depends upon. Okay, इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है. तो लेंथ चेंज करने से क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है, इसके ऊपर बहुत सारा हम डिस्कशन किए हैं. प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. डेफिनेटली यू शुड वॉच 3 वीडियोस कंटिन्यूअसली ऑन इलेक्ट्रिक करंट. वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 एंड वीडियो नंबर 3. कंटिन्यूअसली इसको देखो, बार बार इसको देखो जब तक समझ में ना आ रहा है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करो. ओके, तो आज मैं जितने भी फॉर्मूला मैंने डेवलप किया मेरा थर्ड वीडियो में मैं यहाँ लिख के रखा हूँ. आप देखे होंगे थर्ड वीडियो में भी ये सब डिराइव है. देखो ये इलेक्ट्रिक करंट का, ये करंट डेंसिटी का, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है. करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ये रिलेशन है, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन है. ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है. So J is equal to sigma E and V is equal to IR. Both are Ohm's law का मैथमेटिकल रिलेशन है. ओके, यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ से भी डिराइव करके यहाँ भी हम पहुँच सकते हैं. तो ये सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड दिस रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, आज भी होगा. तो कंडक्टेंस ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड योर कंडक्टेंस. दैट मीन्स यहाँ देखो 12 नंबर में हम लिख सकते हैं ऐसे 1 डिवाइड बाई G is equal to R. That means reciprocal of conductance is your resistance and R is equal to, ये जो constant quantity इसको हम बोलते हैं resistivity of the material. R is equal to rho L by A. R is equal to rho L by A. मैं आपको बताया था ये रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है. So V is equal to IR is the Ohm's law. Okay, this is the potential difference, is the current flowing through the conductor and this R is the resistance of the conductor. इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हमारा हुआ है. The opposition offered by the material of the conductor to the flow of charge carriers. That means flow of free electrons. That means flow of current. That is represented by the opposition offered by the material is represented by a physical quantity which is nothing but your resistance of the material. And that resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section. Okay, if volume is not kept constant, if area is kept constant, then R is directly proportional to L. If length is kept constant, then R is inversely proportional to A. If volume is kept constant, please keep in mind, इसको मैंने हाईलाइट करके आपको बताया था. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इधर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा दैट मींस मास कांस्टेंट हो जाएगा एक कंडक्टर का. इसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो R is directly proportional to L square and R is inversely proportional to A square and R is inversely proportional to the fourth power of the radius. Okay, so that's why यहाँ मैं बोला था अगर x% इंक्रीज करूंगा लेंथ को, अगर x% इंक्रीज कर दूंगा तो R2 by R1, the new resistance divided by previous resistance will be equal to 1 plus x by 100 का स्क्वायर. इसको आज हम यूज करेंगे. अगर ये जो x 5% से कम हो रहा है, अगर चेंज इन लेंथ 5% से कम हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आप यूज ना करते हुए डायरेक्टली 2x% कर सकते हो. अगर 1% इंक्रीज हुआ, लेंथ में 1% इंक्रीज हुआ, तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट इंक्रीज होगा? 2 multiplied by 1, 2% इंक्रीज होगा. अगर लेंथ में 2% इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा? 2 multiplied by 2, 4% इंक्रीज होगा. डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो अप टू 5%. लेकिन आफ्टर दैट यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. इसके ऊपर भी प्रॉब्लम करेंगे, इसके ऊपर भी हम प्रॉब्लम करेंगे. और फाइनली यू हैव सीन दैट दिस रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन 3 factors. Number 1, shape and size of the body. That means length and area of cross section के ऊपर डिपेंड करता है. Overall it is the shape and size of the body. Nature of the material, that is the resistivity of the material, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है.
एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी चेंज होता है, तो रेजिस्टिविटी चेंज, एक्चुअली टेम्परेचर चेंज होता है तो देखो यहां डिस्कशन शुरू करते हैं। चलो देखो ये जो एक्सप्रेशन को देखो, रो, रो is nothing but your m divided by n square tau, okay, m divided by n square tau. This constant is called your resistivity, okay, this is called your resistivity. From this expression you can see this m, electronic mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, constant, universal constant. Number of electrons per unit volume, free electron density for a material it is constant. If you will consider copper conductor, it is 10 to the power 28 per meter cube. अगर आप सेमी कंडक्टर कंसिडर करोगे it is 10 to the power 16 per meter cube. ऐसे चेंज होता है। अगर इंसुलेटर को कंसीडर करोगे इट इज अप्रोक्सीमेटली 0, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इंसुलेटर में, फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, इसलिए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा है, चार्ज क्लियर नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इन 10 पर -19 कूलम, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। यू सी देन रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? याद करो मेरा सेकंड वीडियो को, इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड वीडियो को देखो, मैं अच्छी तरह इसको समझाया। टाउ इज नथिंग बट योर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय n। ये टाउ 1 क्या है? द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर 1, एक नंबर इलेक्ट्रॉन का बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो पाथ होता है, वो पाथ कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है, दो कोलिजन बीच का टाइम, ये मेरा टाउ 1 है, एक नंबर इलेक्ट्रॉन का, दो नंबर इलेक्ट्रॉन का एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दिस इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर n। ये एवरेज टाइम इंटरवल का एवरेज इज कॉल्ड योर रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन टाइम इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ एवरेज टाइम इंटरवल्स ऑफ successive collisions between successive collision, okay, so it is the average time interval of two successive collision of electron, all the electrons in general. So देखो ये जो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, देखो 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 प्लीज, टेम्परेचर अगर एक मटेरियल का बढ़ता है, एक मटेरियल का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन्स फास्ट हो जाएंगे, कोलिजन्स बहुत फास्ट होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो थर्मल वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल वेलोसिटी भी बढ़ेगा। रूट ओवर 3kT/m, रूट ओवर 3kT/m इज द थर्मल वेलोसिटी। तो टेम्परेचर बढ़ने से हमारा थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा, थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर 3kT/m। That means thermal velocity is directly proportional to the root over T. So temperature जितना बढ़ेगा, so temperature जितना बढ़ेगा तो क्या होगा? सॉरी थोड़ा सा इंक फ्लो हो रहा है। तो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा। जो थर्मल वेलोसिटी अगर बहुत हो जाएगा तो कोलिजन्स भी जल्दी हो गए, the collisions will be frequent, the collisions between two electrons or between an electron and a lattice positive ion, that will be very frequent. अगर जल्द जल्द कोलिजन्स हो जाएगा तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो मेटालिक कंडक्टर, प्लीज कीप इन माइंड, मेटालिक कंडक्टर्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट मेटालिक कंडक्टर्स। सो मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हम कैटेगराइज करेंगे अभी, देखो इसके रिलेटेड हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे। देखो प्लीज
तो रो टी resistivity at a particular temperature T will be equal to resistivity suppose at temperature 0 डिग्री सेल्सियस इसको मान सकते हैं, और कोई भी एक रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक कोई भी टेम्परेचर को हम मान सकते हैं, ओके, टाइम्स 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। ये रिलेशन को हम याद रखेंगे। दिस इज द expression which expresses about the dependence of resistance on temperature. So इसको देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रो, इसको क्या करेंगे, टी इसको रखो, इसको हम मिटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, रो एट टी ऐसे लिख देते हैं, रो एट टी टेम्परेचर टी, इसको L डिवाइड बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां रो टी जीरो L डिवाइड बाई ए में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। तो आप देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, दिस इज माय रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी जीरो, ओके, कोई रेफरेंस टेम्परेचर ले सकते हो, 1 प्लस अल्फा, इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हो, टी माइनस टी जीरो। ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। ये जो अल्फा, दिस अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोल सकते हो। अगर ये इक्वेशन आप यूज करोगे, तो आपको ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वही एक चीज है, अल्फा वही है, ये जो अल्फा और ये जो अल्फा सेम है, ओके। तो ये जो मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग, इट डिपेंड्स अपॉन अल्फा, सो इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को देखते हुए हम कैटेगराइज करेंगे मटेरियल्स को। देखो यहां लिखते हैं, चलो सपोज अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो सकता है। एक्चुअली देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है, इसको मैं रखूंगा ना फॉर्मूला को आपको दिखाने के लिए, इसको मैं हटाता हूं, इसको चलो इसको हटाता हूं। पहले आते हैं हम कैटेगरी नंबर 1 में, कंडक्टर्स। सो कंडक्टर्स में देखो एक आता है मेटालिक कंडक्टर्स, एक आता है मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, that means large free electron density, the conductivity is very high and resistivity is very low, and इसका जो अल्फा है कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर के लिए अल्फा इज पॉजिटिव, इसको याद रखो, पूरा इंफॉर्मेटिव, आज का जो डिस्कशन है कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव, ओके, एंड लास्ट को कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। सो मेटालिक कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा, इसका जो इसीलिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसको याद रखो प्लीज। सो मेटालिक कंडक्टर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होने से ये जो रिलेशन हम लिखे थे इसको इधर लिखते हैं, चलो इधर लिखते हैं, तो रो टी इज इक्वल टू रो टी जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो, ये मेरा रिलेशन है।
और आर टी इज इक्वल टू आर टी जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। ओके, ये दो रिलेशन से अगर ये अल्फा पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ओके, सो ये कंडक्टर्स में और भी कुछ मटेरियल है, जैसे कि आपका ग्राफाइट, इसका अल्फा नेगेटिव है इसका अल्फा नेगेटिव है। दैट मींस टेम्परेचर बढ़ने से, ये एक कैटेगरी है, देखो ये एक कैटेगरी है मेटल का। और सेकंड कैटेगरी में टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, देखो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगा। ओके, और रेजिस्टेंस भी कम होगा। ये एक सेकंड कैटेगरी का मटेरियल है। ओके, सो कार्बन भी एक, ग्राफाइट भी एक कार्बन है। तो थर्ड में देखो यहां आपका आता है निक्रोम, निक्रोम, मंगानिन एंड कॉन्स्टेंटन। ये स्पेशल एलॉयज, ये क्या है, एलॉयज, ये एलॉयज होते हैं, एलॉयज होते हैं ये। ओके, कुछ एलिमेंट्स मिला के ये तैयार किया जाता है, स्पेशल मटेरियल्स, एलॉयज। लेकिन ये जो एलॉयज होते हैं, इसका जो अल्फा अप्रोक्सीमेटली जीरो होते हैं। अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं है, बहुत कम होते हैं, वेरी स्मॉल। दैट मींस वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, ओके, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ तो अल्फा, दैट मींस रो टी is approximately equal to rho t zero and RT is approximately equal to RT zero. So टेम्परेचर चेंज करने से ये सब एलॉयज का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में उतना फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कम चेंजेस होता है। क्लियर? सो ये स्पेशल मटेरियल्स है, इसका भी यूजेस है, देखेंगे हम यूज का भी देखेंगे इसका। और देखो नंबर टू में सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है इसका, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसका 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, इसीलिए इसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है एंड रेजिस्टिविटी कम है। ओके, तो लेकिन इसका क्या है, देखो इसका 10 टू द पावर 16 पर मीटर क्यूब, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन इसका अल्फा क्या है, नेगेटिव होता है। अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो अल्फा नेगेटिव होने से आपका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम होता है और रेजिस्टेंस भी कम होता है। ओके, जस्ट लाइक दिस कैटेगरी। ओके, अल्फा नेगेटिव होते हैं सेमीकंडक्टर। थर्ड कैटेगरी में इंसुलेटर्स। सो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, कुछ नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है इसमें, और इसका भी अल्फा ये है, नेगेटिव है। इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का दोनों का अल्फा नेगेटिव है। ओके, लेकिन सेमीकंडक्टर का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए इसका कंडक्टिविटी को, इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, तो यहां जो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, दो चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। होल का एक नया कंसेप्ट हम उधर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो करंट इन सेमीकंडक्टर्स इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। एक नया कंसेप्ट, होल एक नया कंसेप्ट है। सो ये सब कैटेगरी है आपका। और फोर्थ कैटेगरी क्या है, फोर्थ कैटेगरी, सो नंबर 4 में सुपर कंडक्टर। नंबर 4 टाइप ये सुपर कंडक्टर का है। इसके बारे में हम देखो कैसे ग्राफिकली इसको हम पढ़ेंगे। मैं इसको दिखाता हूं, ग्राफिकली आपको दिखाता हूं। चलो देखो, अगर
ग्राफ में इसको हम प्लॉट करेंगे। ग्राफ में ये मेरा टेम्परेचर एक्सिस और ये मेरा रेजिस्टिविटी का एक्सिस, और रेजिस्टेंस भी ले सकते हो, रेजिस्टेंस ओब्लिक रेजिस्टेंस कोई भी ले सकते हो। तो अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है, देखो, तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ हो सकता है सेमीकंडक्टर का। दैट मीन्स अल्फा नेगेटिव। देखो अल्फा नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस घटता है। अभी लिखा था मैंने, ये देखो, इसको मैं ग्राफिकल दिखा रहा हूं आपको, ग्राफिकल दिखा रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कम होता है। और यहां इंसुलेटर्स भी आते हैं, इंसुलेटर का भी ये टाइप का ग्राफ है। और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स ये भी इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ओके, और एक ग्राफ देखो, ये जो ऐसे ये एक ग्राफ है, आप देख सकते हो। ये किसका है बताओ? टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर देखो बढ़ा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी बढ़ रहा है। तो किसका है ग्राफ है? ये किसका है बताओ? ये कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स। और जो एक स्पेशल कैटेगरी का मैंने आपको बताया था, स्पेशल कैटेगरी क्या था वो बताओ? एलॉयस का। एलॉयस का इसका क्या था? अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट था, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस आप टेम्परेचर बढ़ाओ, इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिव में उतना फर्क नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ओके, जीरो तो नहीं है, अल्फा जीरो नहीं है, बहुत कम है, इसलिए स्मॉल वेरिएशन होगा। ये मेरा एलॉयस। सो निक्रोम, कंस्टेंटन एंड मंगानिन। ओके, लेकिन अगर कुछ मटेरियल का, ये जो सुपर कंडक्टर मैंने लिखा था, सुपर कंडक्टर में ये देखो मेरा टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इन केल्विन, ये मेरा रेजिस्टिविटी है। सपोज ये मेरा 2, ये मेरा 4, ये मेरा 6, ये मेरा 8। तो क्या होगा देखो, ये स्पेशल मटेरियल होते हैं, इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कम होने से, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टिविटी भी देखो कम होता जाएगा, ऐसे 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 कम होते 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 एक टेम्परेचर में इंस्टेंटली, एक्सीडेंटली इट्स रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो। देखो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो दिस इज माय 4 केल्विन टेम्परेचर। देखो 4 केल्विन टेम्परेचर, ये 4 केल्विन टेम्परेचर में आई एम टॉकिंग अबाउट ए स्पेशल मटेरियल दैट इज Hg, मर्कुरी। ओके, मर्कुरी आप देखे होंगे, ये हमारा लिक्विड मेटल है, मेटल इन लिक्विड स्टेट, मर्कुरी। मर्कुरी का टेम्परेचर को अगर आप कम करोगे, टेम्परेचर अगर आप कम करोगे, देखो टेम्परेचर कम करने से क्या होता है? टेम्परेचर कम करने से मेटालिक कंडक्टर का क्या होता है? रेजिस्टिविटी कम होता है। सो इसका भी तो देखो कम होगा। सो इट बिहेव्स लाइक ए मेटल, इट बिहेव्स लाइक ए मेटालिक कंडक्टर above 4 केल्विन। देखो 4 केल्विन से अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये पूरा मेटल की कंडक्ट की तरह बिहेव करेगा, मेटालिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एग्जैक्टली एट 4 केल्विन टेम्परेचर एक्सीडेंटली इट्स रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो। अगर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट्स अ वेरी वंडरफुल concept that the resistance of a material can be zero, resistivity of a material can be zero, and this temperature is called critical temperature, below which it behaves like, that means this material is called superconductor. Above this temperature, above this critical temperature, it is called a conductor, metallic conductor, but below this critical temperature it is called superconductor. And this phenomenon of superconductivity was found or invented in 1911 by H. Kamerlin Onnes.
For the first time in 1911, H. Kamerlin Onnes observed that the resistance of the electrical resistance or electrical resistivity of mercury becomes zero at 4 Kelvin temperature. A new phenomenon is evolved. Okay, and research is on in this line. बहुत सारा रिसर्च चल रहा है. मैं तो सुन रहा हूं कि 4 केल्विन टेम्परेचर में हमारा जो ये 4 केल्विन टेम्परेचर बहुत कम होता है. सो 4 केल्विन टेम्परेचर में ये सुपर कंडक्टिविटी का इन्वेंशन हुआ था, लेकिन आज हम 121 केल्विन तक हम पहुंच गए हैं. जब नॉर्मल टेम्परेचर में सराउंडिंग टेम्परेचर जितना होता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में सुपर कंडक्टिविटी जब हो जाएगा तो तब हमारा बहुत सारा एप्लीकेशन आ जाएगा. तो एप्लीकेशन में हम पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ओके, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम डेवलप कर सकते हैं. ओके, और जितने भी हमारा पावर लाइन्स है, जो पावर लाइन्स हमारा होता है, वो पावर लाइन हमारा जो नॉर्मल कंडक्टर में हम फ्लो कराते हैं, तो हम सुपर कंडक्टर यूज करेंगे तो बहुत सारा हमारा एनर्जी सेव होगा. The loss of energy will be minimized if you will use superconductors by just replacing the normal conductors by superconductors. ये जो नॉर्मल कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं घर में और जो ट्रांसमिशन के लिए, इसको हटा के हम सुपर कंडक्टर यूज करेंगे तो हमारा जो एनर्जी लॉस होता है, ट्रांसमिशन में बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है हमारा, इसको पूरा मिनिमाइज किया जा सकता है. ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूजेस. पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर मैंने डेवलप कर सकते हैं और पावर लाइन को हम सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं. और भी बहुत सारा एप्लीकेशंस है. हमारा जो ट्रेन अभी चल रहा है जिसका जो वेलोसिटी है बहुत कम है, वेरी हाई वेलोसिटी ट्रेन्स हम तैयार कर सकते हैं. इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और एक थ्योरी आता है. अगर आप एमएससी पढ़ोगे तो आपको बहुत बढ़िया BCS थ्योरी आप पढ़ोगे. बार्डिन एक साइंटिस्ट का नाम है, कूपर एक साइंटिस्ट का नाम है, स्क्रेफर एक साइंटिस्ट का नाम है. 3 साइंटिस्ट एक थ्योरी दिए थे रिलेटेड टू दिस सुपर कंडक्टिविटी. तो इसके लिए तीनों को नोबेल प्राइज में नवाजा गया था. बार्डिन 2 टाइम्स नोबेल प्राइज लिए हैं. एक हमारा जो ट्रांजिस्टर तैयार करके, ट्रांजिस्टर बना के एक टाइम इसको मिला था नोबेल प्राइज, और सेकेंड टाइम BCS थ्योरी डेवलप करके सेकेंड टाइम लिए थे. सो 2 टाइम्स नोबेल प्राइज को विन किए थे ये बार्डिन. ओके, तो ये हमारा डिस्कशन है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. दिस ऑल अबाउट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So below this critical temperature, the material behaves like a superconductor, and above this critical temperature, it behaves like just normal conductors. Clear? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. So आज का डिस्कशन पूरा कंसेप्चुअल है. थोड़ा देख लो इसको और देखो थोड़ा प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. चलाओ. तो R इज इक्वल टू, देखो इससे पहले R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, यहाँ से रो इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई L हो जाएगा. अगर इसका मैं यूनिट आपको पूछूं, SI यूनिट ऑफ रो अगर आपको मैं पूछूं तो क्या बताओगे? ये तो ओम हो जाएगा. रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजरमेंट करते हैं. एरिया को मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ को मीटर, तो 1 मीटर कैंसल आउट हो जाएगा. तो ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. ओम मीटर. ओके, लेकिन आप ऐसे मीटर पहले लिख नहीं सकते. मीटर को पहले अगर आप लिखोगे ये रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा, मिली ओम हो जाएगा. इसको एन को बाद में लिखना है. ओम मीटर अगर ऐसे लिखोगे तो ये मिली ओम हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा. प्लीज कीप इन माइंड, ये सब रूल्स है, आपको याद रखना पड़ेगा. अगर इसका रो का अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो R का डायमेंशन लिख दो, A का डायमेंशन लिख दो, डिवाइड बाई L का डायमेंशन लिख दो. तो R का पता है क्या? M1 L2 T-3
ए माइनस 2, शायद अगर इसमें कुछ डिफेक्ट है तो आपको ठीक करना पड़ेगा। सो एरिया का L2, ओके, सो डिवाइड बाई L1, लेंथ का L1, तो एक L1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2 हो जाएगा। एक L कैंसिल होके एक L इधर हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये रेजिस्टिविटी का है, थोड़ा फास्ट में बता रहा हूं, इसको देख लो। तो आप इधर देखो, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी ये रेसिप्रोकल है। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा बताओ, ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो मो मीटर इनवर्स होगा। देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, अरे 1 बाई रो ना, सिग्मा इक्वल 1 बाई रो, सो सिग्मा इक्वल 1 बाई रो, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल तो मो हो गया, तो ये मीटर माइनस 1 हो जाएगा। ओके, और इसका जो डायमेंशन अगर मैं पूछूंगा तो क्या होगा बताओ, सो ये m माइनस 1 L माइनस 3 T प्लस 3 A प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर, तो इसका जस्ट प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज रेजिस्टिविटी, सो रेजिस्टिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रो। रो एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज रो। देखो हम क्या करेंगे, एक मटेरियल लेंगे, इस मटेरियल का एक क्यूब कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ होगा 1 मीटर, ब्रेड्थ होगा 1 मीटर एंड हाइट भी होगा 1 मीटर। एक क्यूब कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ होगा 1 मीटर, ब्रेड्थ भी होगा 1 मीटर एंड हाइट भी होगा 1 मीटर। तो बताओ इसका एरिया क्या होगा, एरिया अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे ये टर्मिनल से, ये देखो इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी में, बैटरी में अगर कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो लेंथ across which the battery is connected, across which the battery is connected is will be your length। लेंथ कितना हो जाएगा, देखो लेंथ कितना हो जाएगा, सो एल बी इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ हो जाएगा 1 मीटर। तो बताओ रो क्या होगा, रो, सो रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू 1 एंड एल इज इक्वल टू 1। तो रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, resistivity is the resistance of a material whose length is 1 unit having unit area of cross section, having unit area of cross section, 1 meter 1 unit length and 1 unit square area of cross section। अगर ऐसा यूनिट में आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। अगर सीजीएस में आपको इसको एक्सप्रेस करोगे, एल इज इक्वल 1 सीएम होगा, एरिया इज इक्वल 1 सीएम स्क्वायर होगा। क्लियर, सो दिस इज रेजिस्टेंस इज नथिंग बट सॉरी रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूबिकल मटेरियल, ऑफ ए क्यूबिकल मटेरियल whose length is upside 1 यूनिट। ऐसे भी बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is equal to, is numerically equal to resistance of a cube of that material having 1 unit side। clear, finish। तो ऐसे आप बता सकते हैं, that means very very important note, R is the resistance is the characteristics of the body, characteristics of the body, but rho is the characteristics of the material, characteristics of the material। try to understand। अगर मैं ये पेन लूंगा, ये पेन का मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा,
लेकिन इसका जो मटेरियल प्लास्टिक, प्लास्टिक का मैं रेजिस्टिविटी निकालूंगा। ओके, रेजिस्टिविटी ऑफ द प्लास्टिक बट रेजिस्टेंस ऑफ द पेन। इधर देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ द वुड, देखो ये वुड है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वुड मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स, बट रेजिस्टेंस ऑफ द डस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द डस्टर, बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस, मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टिविटी, दोनों रेजिस्टेंस है। आर भी रेजिस्टेंस है, रो भी रेजिस्टेंस है, लेकिन रो किसका रेजिस्टेंस है? एक क्यूब का रेजिस्टेंस है जिसका साइड 1 यूनिट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। इसको देखो, बार बार देखो, इसको समझो, आर क्या है, रो क्या है, क्लियर? चलो इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं। मैं आपको एक ये एक मटेरियल, कोई भी एक स्पेसिफिक मटेरियल से ये तैयार किया गया, जिसका लेंथ है ए, जिसका ब्रेड्थ है बी, जिसका हाइट है सी। और देखो ये एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। सपोज ये ए एंड बी टर्मिनल, बताओ अगर ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा E और ये मेरा F, ओके, और ये बाकी रहा यहां से और पीछे से, ये होगा मेरा C और D। आप देख सकते हो, ओके। तो देखो लेंथ, अगर ए बी मेरा कनेक्शन होगा, एक ए बी कनेक्शन है और एक ई एफ कनेक्शन, सी डी कनेक्शन, एक सी डी कनेक्शन है और एक ई एफ कनेक्शन है। देखो ये मेरा टर्मिनल से देखो लेंथ, एरिया, रेजिस्टेंस, बताओ आपको बताना है। देखो मैं क्या करूंगा, अभी ये एक स्पेसिफिक मटेरियल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका सपोज रेजिस्टिविटी रो है, ये मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है। अगर ए और बी टर्मिनल में बैटरी कनेक्ट करूं, ए और बी टर्मिनल में अगर मैं बैटरी कनेक्ट करूं, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या है, मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज। प्लीज कीप इन माइंड, 3 फैक्टर में डिपेंड करता है, 3 फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक शेप एंड साइज, सेकंड होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, थर्ड होता है टेम्परेचर। लेकिन यहां देखो मटेरियल भी फिक्स्ड है तो रो फिक्स्ड है, टेम्परेचर भी फिक्स्ड है। तो अभी क्या हो रहा है, शेप साइज चेंज हो रहा है जब टर्मिनल्स चेंज होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर ए बी में मैं कनेक्ट करूंगा बैटरी को, तो ये मेरा लेंथ हो जाएगा, ये सी मेरा लेंथ हो जाएगा। देखो ये सी मेरा लेंथ हो जाएगा, देखो सी मेरा लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा। और एरिया क्या हो जाएगा, बताओ एरिया क्या हो जाएगा, ये मेरा एरिया हो जाएगा। तो ए बी, लेंथ ए, ब्रेड्थ बी, ये देखो एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू रो एल, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल रो एल बाई ए। एल कितना है, C डिवाइड बाई एरिया कितना है, ए बी, ये रेजिस्टेंस होगा। देखो शेप साइज चेंज होने से, टर्मिनल चेंज होने से वही मटेरियल है, लेकिन टर्मिनल चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है वही मटेरियल का। तो ये इसीलिए ये बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी एक बॉडी का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, चेंज हो जाता है टर्मिनल चेंज होने से। तो कैसे बैटरी को आप कनेक्ट कर रहे हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो सीडी में लगाओ, चलो सीडी, इसको अगर कनेक्ट करेंगे ये बी हो जाएगा आपका लेंथ, देखो बी हो जाएगा आपका लेंथ,
देखो ये सी डी में अगर कनेक्ट करोगे तो बी हो जाएगा आपका लेंथ, और एरिया क्या होगा बताओ, एरिया ये हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा सी ए सी हो जाएगा आपका एरिया, देखो ए सी हो जाएगा, ए सी ये तो ये हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू रो इज फिक्स्ड, L डिवाइड बाई ए सी, एरिया क्या है ए सी, ठीक है। चलो इधर आओ, इधर देखो EF, अगर EF में कनेक्ट करोगे ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका लेंथ हो जाएगा, तो A हो जाएगा लेंथ, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया BC, तो R इज इक्वल टू रो L क्या है A डिवाइड बाई एरिया क्या है BC। तो इसीलिए देखो जब टर्मिनल्स चेंज होता है एक कंडक्टर के, इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, इसीलिए ये और एक डिपेंड करता है, अभी तो मैं बता रहा था शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो देखो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और कैसे बैटरी को आप कनेक्ट कर रहे हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, सो इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इसको देख लो प्लीज। चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं, बताओ, लेते हैं एग्जाम्पल 2। देखो अभी क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए रॉड ऑफ ए कंडक्टर is increased 4 times. That means it is stretched. Length of a conductor. इसको ऐसे करते हैं, a conductor is stretched to 4 times. That means its length is increased 4 times. Length is increased 4 times, keeping its volume constant. Please keep in mind, keeping its volume constant. Volume को constant करते हुए रखते हुए length is increased 4 times. So find the change in resistance. देखो इसको देख के हम बता सकते हैं, इसका आंसर हम डायरेक्टली बता सकते हैं। बताओ, ये पूरा देखो इधर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, देखो आपको आंसर यहां से मिल जाएगा, बताओ। लेकिन हम कॉन्सेप्ट को, बेसिक को टच करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहां से डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बताओ, देखो स्ट्रेच्ड टू 4 टाइम्स, देखो यहां देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो अगर 4 टाइम स्ट्रेच करोगे तो रेजिस्टेंस कितने टाइम ज्यादा हो जाएगा, 4L का स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये पता चल रहा है, मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर देखो लेंथ n टाइम्स बढ़ गया, लेंथ अगर n टाइम्स बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए लेंथ अगर n टाइम्स बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस कितने बढ़ेगा, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। मैं आपको बताया था, यहां से मेरा प्रीवियस वीडियो को देखो, थर्ड वीडियो को देखो, थर्ड वीडियो में मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक एक वीडियो देख के आओ, पूरा आपको आसान हो जाएगा। लेंथ अगर n टाइम्स बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम बढ़ेगा। देखो ये कितना टाइम बढ़ा, तो 4 टाइम बढ़ा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 टाइम्स बढ़ेगा, 16 टाइम बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस था 10 ओम था, बताओ अभी क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 160 ओम हो जाएगा। अगर R1 इज इक्वल टू 10 ओम, तो R2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 160 ओम होना चाहिए। क्लियर। चलो इसको बेसिक को देखते हुए आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं, देखो ये तो यहां से पता भी चलता है, फिर भी देखो पहले बताओ सॉल्यूशन, देखो ये बेसिक से सॉल्व करते हैं। R इक्वल टू क्या है, देखो
रो मटेरियल का, लेंथ था L, एरिया था सपोज A। इसका इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो R प्राइम नया लेंथ, नया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रो तो चेंज नहीं होगा, रो तो मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रो तो चेंज नहीं होगा, तो रो इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। लेकिन अभी लेंथ चेंज हो गया, लेंथ इज चेंज, if length is changed keeping volume constant, so area of cross section must be changed। okay, चलो इक्वेशन 2 इसको रखते हैं। if volume is constant, so v is equal to v prime, given, ये तो given है, it is just stretched, the conductor is just stretched to 4L, that means its mass is constant। if mass is constant, then volume is constant, if density of the material is kept constant, so this implies A into L, area of cross section, into length, is equal to a new area and new length। but what about new length? new length तो कितना हो गया, 4L हो गया, it is stretched to 4 times, 4 times length हो गया। ओरिजिनल लेंथ कितना था, L था, तो 4L हो गया। तो चलो यहां से A प्राइम इज इक्वल टू L, L कैंसिल हो गया, तो A प्राइम इज इक्वल टू A डिवाइड बाय 4 हो गया कि नहीं, बताओ, हो गया। चलो इधर लिखते हैं, तो यहां लिखते हैं, देखो, तो इज इक्वल टू रो L प्राइम, L प्राइम मींस L प्राइम इज इक्वल टू 4L, L प्राइम इज इक्वल टू 4L डिवाइड बाय A प्राइम इज इक्वल टू कितना, A बाय 4, तो A डिवाइड बाय 4, तो 4 ऊपर जाएगा, तो 4 4 का कितना हो जाएगा, 16 रो L डिवाइड बाय A, लेकिन रो L डिवाइड बाय A इज नथिंग बट योर R, तो दिस इज इक्वल टू 16R, लेकिन पहले R कितना था, 10 था, तो 160 ओम हो जाएगा। लेकिन पहले से देखो, इसको मैं बेसिक से आपको सॉल्व करके दिखाया कैसे हुआ, लेकिन मैं पहले से आपको बता रखा हूं, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, अगर n टाइम्स स्ट्रेच करके लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। डायरेक्टली इसको आप आंसर कर सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं। देखो, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L, इसका लेंथ 1% बढ़ गया, इसका लेंथ 1% लेंथ इंक्रीज्ड। मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख रहा हूं, इसको आपको बता रहा हूं। इनिशियल लेंथ L था, इनिशियल लेंथ L था, इसका 1% इंक्रीज हुआ, लेंथ में 1% इंक्रीज हुआ, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज होगा? बताओ बताओ, कहां देखो, देखो यार, मैं आपको बताया था, मेरा थर्ड वीडियो में क्लियरली मैंने बताया था, सब कुछ लिख के मैं यहां रखा हूं। देखो, अगर परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ x अगर 5% से कम होगा तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो दिस फॉर्मूला, द परसेंटेज चेंज इन r विल बी 2x%। फिनिश। अगर 1% लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस में कितना बढ़ोतरी होगा? तो 2x% इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1% इज इक्वल टू 2% इंक्रीज होगा। लेंथ में 1% इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस में 2% इंक्रीज होगा। ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू 1 गिवन, x इज इक्वल टू 1 गिवन इस प्रॉब्लम में। लेकिन आप बेसिक से जाके भी सॉल्व कर सकते हो इसको, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। बेसिक से आके देखो, देखो ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला को देखो, r इज इक्वल टू l स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा r डिवाइड बाई r इज इक्वल टू डेल्टा l डिवाइड बाई l होगा कि नहीं? इसको अगर मैं क्या करूंगा, इधर 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 100 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 2 रहेगा, सॉरी 2 डेल्टा l डिवाइड बाई l। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 आएगा ना आगे, 2 डेल्टा l बाई l मल्टीप्लाइड बाई 100, इधर 100 मल्टीप्लाई किया। ये क्या है? ये तो
percentage change in r is equal to 2 times percentage change in length। तो ये तो फॉर्मूला ये यहां से ये लिखा था मैंने थर्ड वीडियो में, देखो इसको मैं बताया था कैसे आया, ये एरर से आया, एरर का जो कॉन्सेप्ट है वहां से ये आया, क्लियर। लेकिन क्या है कंडीशन, 5% से अगर कम है तो मैं वही प्रॉब्लम को अभी चेंज कर रहा हूं, वही प्रॉब्लम को मैं चेंज कर रहा हूं। देखो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं 5% से ज्यादा बढ़ाऊंगा। सपोज इनिशियल लेंथ क्या था, L था। सो 10% लेंथ, और लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, ऐसे लिखते हैं, लेंथ इज इंक्रीज्ड 10%। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ये बताओ। अभी देखो ये जो परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज ग्रेटर देन 5%, सो ये फॉर्मूला को हम यूज नहीं कर सकते। अभी ये फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला देखो R2 सॉल्यूशन को देखो, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, मैं इसको कैसे आया इसको मैंने डिराइव किया थर्ड वीडियो में, इसको देखो मैंने। सो R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 1 प्लस x कितना है 10 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। ओके, आप इसको हो गया, आपका प्रॉब्लम हो गया। देखो इसको आप कर सकते हो, खुद कर सकते हो। तो देखो इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर। ओके, तो आप सॉल्व करो इसको, R2 डिवाइड बाई R1 आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो यहां से आपका रेशियो आ जाएगा, यहां से परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है। इसको सॉल्व करो आप, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, इसको बेसिक के जाकर भी आपको सॉल्व करना है, बेसिक को जाकर भी सॉल्व करना है आपको। देखो ये 12100 डिवाइड बाई 100, सो 0 कैंसिल्स आउट, सो 121 हो जाएगा। सो R2 इज इक्वल टू 121 R, ओके सॉरी ये और 0 है, 0 ये सॉरी ये और भी जो 2 0 होगा ना, 100 का स्क्वायर होगा, तो ये 1.21 हो जाएगा टाइम्स R1 होगा। देखो इसको R2 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, R1 प्लस 0.21 R1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो आगे देखो फॉर्मूला से कैसे आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो R2 माइनस R1 is equal to 0.21 R1, so this implies R2 minus R1 divided by R1 is equal to 0.21। so हम क्या करेंगे, R2 minus R1 divided by R1 multiplied by 100 is equal to 0.21 multiplied by 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस is equal to 0.21%, 21% आपका हो जाएगा। क्लियर। सो आपको ये कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। देखो बेसिक से जाकर भी ये फॉर्मूला कैसे मेरा आया, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, कराऊंगा आपको। देखो ये फॉर्मूला कहां से आया आपको मैं बताता हूं। चलो देखो पहले लेंथ क्या था, देखो सपोज इनिशियल लेंथ क्या था, इनिशियल लेंथ क्या था, L था। इनिशियल लेंथ क्या था, L था। तो फाइनल लेंथ क्या है, L प्लस 10% इंक्रीज हुआ। अभी क्या हुआ, इनिशियल लेंथ जितना था 10% इंक्रीज ज्यादा हुआ, तो L का 10% इंक्रीज हुआ। तो बताओ क्या हुआ, L प्लस 0.1 L हुआ कि नहीं। ये मेरा फाइनल लेंथ है, ये मेरा इनिशियल लेंथ, ये मेरा फाइनल लेंथ है। तो ये रिलेशन को हम यूज करेंगे। सो R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू
देखो एल स्क्वायर को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो एल प्लस 0.1 एल का स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर होगा। देखो 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 ये आर इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, सो आर टू इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, आर वन इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, के कैंसल्स आउट, सो ये मेरा रिलेशन हो जाएगा। सो आर टू डिवाइड बाई आर वन इज इक्वल टू, यहां से देखो एल स्क्वायर बाहर जाएगा 1 प्लस 0.1 ओके का स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर कैंसल्स आउट, सो दिस इंप्लाइज R2 इज इक्वल टू R1 ओके टाइम्स 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। क्लियर? देखो वही फॉर्मूला आपको मिलेगा, कुछ चेंज नहीं है इसमें, आप कर सकते हो। क्लियर? तो यहां से कॉन्सेप्ट घूम के इधर आता है, घूम के वही फॉर्मूला आपका। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं। देखो सपोज आपको दिया गया L इज इक्वल टू 10 मीटर और एरिया इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू 1.7 into 10 power minus 8 ohm meter, and resistance of aluminum wire is equal to 2.6 into 10 power minus 8 ohm meter। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर बताओ। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। देखो सिंपल आर, देखो सॉल्यूशन क्या है, ये पूरा आराम से कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड है। रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर आपको चाहिए। रेजिस्टिविटी दैट मींस यू नीड दिस वन ओके। आपको रेजिस्टेंस पूछा गया, रेजिस्टेंस देखो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये देखो R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो R कॉपर इज इक्वल टू रो कॉपर L डिवाइड बाई A। लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है बोथ वायर का, length of both the wire, area of cross section of both the wires are same given, but resistivities are different because the materials are different okay। so इसको आप यूज करो, so 2.6 into 10 power minus 8 नहीं, कॉपर का है 1 point, कॉपर का देखो 1.7 into 10 power minus 8 ohm meter, लेंथ देखो लेंथ 10 मीटर डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट मींस 10 power minus 6 मीटर स्क्वायर। So इसको सॉल्व करो। Similarly, R aluminium, resistance of aluminium is equal to resistivity of aluminium, length by area, तो 2.6 multiplied by 10 power minus 8 times length तो वही and 10 power minus 6। इसको सॉल्व करो। So ये ओम में आपको मिलेगा, ये भी ओम में आपको मिलेगा। क्लियर? कोई शक? So सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था ये प्रॉब्लम। और एक अच्छा प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा अभी। देखो आपको एक वायर दिया गया है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ये एक कंडक्टर है, जिसका लेंथ है L। आपको देख के भी बताना है और बेसिक से भी इसको सॉल्व करना है ओके। एक कंडक्टर आपको दिया गया एक पर्टिकुलर मटेरियल का, एक नंबर में मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, डबल ऑन इटसेल्फ। बताओ मैंने क्या किया अभी। ये जो वायर L लेंथ का है, L लेंथ का जो वायर है, आई विल डबल ऑन इटसेल्फ, इसको मैं मोड़ दूंगा, मिडिल से इसको मोड़ दूंगा, सो डबल ऑन इटसेल्फ। सो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। अभी आपको बताना है व्हाट इज अबाउट इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अगर इसका रेजिस्टेंस R है, अगर ये R1 है, R1 आपको बताना है न्यू रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज। देखो अभी शेप एंड साइज चेंज हो गया, the wire is doubled on itself, तो what will be the new resistance आपको बताना है। सेकेंड केस में I have stretched this wire such that
क्या हुआ, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सच दैट इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट मींस इट्स लेंथ इज इट्स लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। जितना लेंथ था अभी लेंथ 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। इसका रेजिस्टेंस सपोज R2 है, अभी बताओ क्या होगा। ये सेकंड केस है मेरा। थर्ड केस में इसको मैंने ऐसे स्ट्रेच किया, जैसे कि इसका रेडियस बिकम्स हाफ। दैट मींस इसका रेडियस क्या था, इसका रेडियस था R, तो ये R/2 हो गया रेडियस। तो यहां न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 केस आपको बताना है। 3 केसेस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दिए हैं तो आपका कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस रेजिस्टेंस इज फिनिश्ड। देखो क्वेश्चन में आपको फिर से समझा रहा हूं। ये इनिशियल लेंथ L था, रेडियस एरिया था A, सपोज एरिया था A, रेडियस था R, ओके। Then in the initial situation, in the first case it is doubled on itself. In the second case its length is made 2 times. What will be the new resistance? In the third case it is stretched such that its radius becomes half. तो क्या करोगे बताओ। देखो ये जो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसको देख के मैं बता सकता हूं, इसको देख के मैं आंसर बता सकता हूं, लेकिन आपको बेसिक से इसको सॉल्व करना है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक से सॉल्व करना है। लेकिन मैं कंसेप्ट से देखो आपको बता देता हूं। लेंथ आधा हो गया, देखो लेंथ आधा हो गया। लेंथ अगर आधा हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेंथ आधा हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, V इज इक्वल टू V प्राइम और V इज इक्वल टू V1 ऐसे बोल सकते हो। ये सपोज इसका वॉल्यूम था V, इसका वॉल्यूम सपोज V1 है, तो V इज इक्वल टू V1, इसका तो वॉल्यूम सेम है ना, जस्ट आई हैव डबल्ड ऑन इटसेल्फ, इसका तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो V इज इक्वल टू V1, तो A इंटू L इज इक्वल टू A प्राइम L प्राइम कितना है L/2, तो L कैंसिल्स आउट, तो A प्राइम इज इक्वल टू कितना होगा 2A होगा। देखो A प्राइम इज इक्वल टू 2A, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ। सो R इज इक्वल टू रो इज कांस्टेंट, L बताओ कितना है L/2, सो L/2। एरिया कितना होगा 2A हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स R। देखो 1/4 टाइम्स R हो जाएगा, 1/4 रो L/A। R इज इक्वल टू, यहां देखो R इज इक्वल टू रो L/A, इनिशियल सिचुएशन का ये देखो रो L/A, ये 1/4 बाहर रहेगा, रो L/A विल बी इक्वल टू R। सो इनिशियल जितना रेजिस्टेंस था, इफ यू विल डबल ऑन इटसेल्फ, इसको अगर फोल्ड कर दोगे, मिडिल से अगर आप फोल्ड कर दोगे, इसका रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। फिनिश। इधर आओ बताओ, फिर से बताओ। यहां भी देखो मैं स्ट्रेच कर दिया, 2L लेंथ हो गया, तो A इंटू L इज इक्वल टू A प्राइम L प्राइम। बताओ तो A कितना, एरिया कितना मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन लेंथ क्या हो गया 2L हो गया, तो दिस इंप्लाइज L कैंसिल्स आउट, सो A प्राइम इज इक्वल टू A/2 हो जाएगा। A प्राइम इज इक्वल टू A डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। चलो एग्जांपल बताओ। सो R इज इक्वल टू रो L 2L डिवाइड बाई A/2, तो A/2, तो क्या होगा 2 ऊपर जाएगा, तो 4 टाइम्स R हो जाएगा, 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ लेंथ। अगर 2 टाइम्स कर दोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो यहां बताओ, यहां तो मैं देख के बता सकता हूं, रेडियस आधा हो गया, तो कितना होना चाहिए बताओ, कितना होना। ये यहां से मैं बताया था ना, ये फॉर्मूला को देखो, R⁴ टाइम्स, ये क्या होगा बढ़ जाएगा, R⁴ टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, 16R हो जाएगा। 16 आंसर इसका 16R है, 16R है।